डियर स्टूडेंट्स, आज हम बी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर में जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें जो आज का टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है भारत में नगरीकरण, अर्बनाइजेशन इन इंडिया। भारत में नगरीकरण तीव्र गति से हो रहा है। 1901 की जनगणना अनुसार भारत के गरीब क्षेत्रों में 11.4% जनसंख्या निवास करती थी। यही प्रतिशत 2001 में बढ़कर 28.55% हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार यह 30% पाया गया है। इसके अनुसार नगरीय जनसंख्या 31.16 हो गई है। UN स्टेट की वर्ल्ड जनसंख्या प्रतिवेदन 2007 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या 2030 में 40.76% होने का अनुमान है। विश्व बैंक के अनुसार 2050 में भारत सहित चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और US की विश्व नगरीय जनसंख्या 2050 में सर्वाधिक होगी। 21वीं शताब्दी में गांवों से नगर में बम्बई में प्रवास बड़े स्तर पर हुआ है। बम्बई में 12.5 मिलियन लोग निवास करते हैं और यह भारत का सबसे बड़ा महानगर है। दूसरे स्तर पर दिल्ली है जिसमें 11 मिलियन निवासी हैं। 2011 की जनगणना अनुसार विश्व में सर्वाधिक तेजी नगरीकरण के कारण हुई है। 2011 में दिल्ली की 4.1% और मुंबई की 3.13% और कलकत्ता की 2.1% जनसंख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान में जनसंख्या की वृद्धि की गति के अनुसार 2015 में बम्बई की जनसंख्या 25 मिलियन, दिल्ली और कलकत्ता की जनसंख्या प्रत्येक की 16 मिलियन, बेंगलोर और हैदराबाद की 10 मिलियन हो जाएगी। इस प्रकार से जनसंख्या का जीवन स्तर जुड़ा हुआ है। इसने सभी प्रकार के प्रदूषणों की समस्याओं में वृद्धि की है। नगरीकरण ने बाजार में असंतुलन पैदा किया है, जिसका कारण नगरों में बढ़ती जनसंख्या रही है। अब हम बात करते हैं भारत में नगरीय विकास के कारक कौन से हैं। भारत में नगरीय विकास के कौन कौन से कारक रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया कि भारत में नगरीय विकास के कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण नगरों का विकास हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हम कि यहाँ पर किस तरह की कारण हमारे को देखने को मिले जिसके कारण हम नगरों का विकास की ओर बढ़े हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वह है कृषि क्रांति। कृषि में क्रांति, जब से कृषि के क्षेत्र में अधिक पैदावार के बीज, खाद, सिंचाई के साधनों में विकास, बिजली तथा मशीनों का प्रयोग बढ़ा है, तब से खेती के कार्य में श्रमिकों की संख्या घटी है। कुछ व्यक्ति मशीनों द्वारा आधुनिक उपकरणों तथा साधनों से खेती का कार्य करने लगे हैं। इससे गांवों की बेकारी बढ़ी है। इन बेरोजगार लोगों ने नगरों की ओर प्रवासन किया है। इससे नगरों की जनसंख्या और जनघनत्व में वृद्धि हुई है। इससे नगरीकरण की प्रक्रिया अधिक तेज हुई है। दूसरा कारण है जनसंख्या में वृद्धि। गांवों में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। भूमि पर
अधिक दबाव पड़ता, खेती की भूमि का जनसंख्या में वृद्धि के कारण कम पड़ना, ग्रामीणों का अपने गांवों को छोड़कर नगरों की ओर व्यवसाय की खोज में जाना आदि कारकों से नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, नगरों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। तीसरा कारण है उद्योग धंधे। उद्योग धंधों ने नगरों के विकास को तेज गति दी है। एक स्थान पर मशीनीकरण के कारण उद्योगों का केंद्रीकरण हो गया है। एक स्थान पर अनेक कल कारखाने खुले हैं। औद्योगिकरण जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ वहाँ जनसंख्या भी बढ़ी है। धीरे धीरे ये स्थान कस्बे, नगर और महानगर बन गए हैं। अगला कारण है व्यापार और वाणिज्य। प्राचीन काल और मध्यकाल में नगरीकरण का मुख्य कारण व्यापार और वाणिज्य था। व्यापार नगर के अस्तित्व के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि एक प्राणी के लिए रक्त का परिचालन होता है। नगरों का विकास व्यापार और वाणिज्य के विकास के साथ साथ हुआ है। जहाँ जहाँ व्यापार और वाणिज्य बढ़ता गया है वैसे वैसे जनसंख्या तथा जनघनत्व बढ़ा और बड़े नगर बन गए। इन केंद्रों में आसपास के गांव के लोग आकर बस गए हैं। अगला जो कारण है वो है अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण। जो स्थान मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से करते हैं वह स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, समतल भूमि होती है, सिंचाई के साधन होते हैं, अर्थात भौगोलिक पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। वहाँ मानव की सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। मानव वहाँ पर बस जाता है और धीरे धीरे ये स्थान नगर का रूप धारण कर लेते हैं। मानव इतिहास इस बात का प्रमाण है कि नगर और महानगर वहीं पर विकसित हुए हैं जहाँ का भौगोलिक पर्यावरण मानव के अनुकूल रहा है। अगला कारण है यातायात एवं संचार के साधन। जो स्थान समतल थे, आवागमन के लिए सुगम थे, आसपास के गांवों तथा क्षेत्रों से लोग सरलता से आ जा सकते थे, वे स्थान धीरे धीरे नगरों में विकसित हो गए। सड़क, मोटर, रेल, वायुयान, जहाज आदि आधुनिक यातायात के साधनों ने भी नगरों के विकास में योगदान दिया है। इन साधनों से लोगों की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। लोग विभिन्न स्थानों पर सुगमता से आना जाना कर सकते हैं। डाक, तार, टेलीफोन आदि सुविधाओं ने नगरों के विकास में बहुत योगदान दिया है। अगला कारण है सांस्कृतिक कारक। धार्मिक, शैक्षणिक, खेलकूद आदि के कारण भी नगरों का विकास हुआ है। जब कोई स्थान तीर्थ स्थल बन जाता है, उसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है, तो वहाँ पर तीर्थयात्री आने लगते हैं और वह स्थान धीरे धीरे नगरों में विकसित हो जाता है। भारत में काशी, गया, पुरी, अजमेर आदि इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार शिक्षण संस्थाएं भी शिक्षा के महत्व के कारण नगर बन जाते हैं। इसी प्रकार खेलकूद, फिल्म उद्योग, संगीत, नाटक आदि के कारण भी नगरों का विकास हुआ है। मुंबई, मद्रास, हॉलीवुड इसके उदाहरण हैं। तो भारत में नगरीय विकास के कई कारण रहे हैं जिनके कारण नगरों का विकास हुआ है। अगला कारण की हम बात करें तो उसमें देख सकते हैं कि राजनीतिक कारक। राजा, महाराजा, सत्ताधारी अपने केंद्र सुरक्षित स्थान पर बनाते हैं। प्रदेश या प्रांत के बीच में बनाते हैं। राजनीतिक सत्ता होने के कारण ऐसे स्थानों पर सभी प्रमुख मुख्यालय होते हैं। सेना अधिक संख्या में रखी जाती है, वह राजधानी बन जाती है। इन स्थानों की जनसंख्या में
तेज़ी से बढ़ोतरी होती है या तेज़ी से बढ़ती है। ये स्थान अन्य स्थानों की तुलना में तेज़ी से नगर और महानगर बनते हैं, जैसे दिल्ली है, जयपुर, भोपाल, चंडीगढ़ इसके उदाहरण हो सकते हैं। अगला कारक है सुरक्षा की भावना। गांवों की तुलना में नगरों में अनेक सुख सुविधाएं होती हैं। व्यवसाय की बहुलता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, पुलिस, न्यायालय, डाक व तार विभाग, बैंक आदि की सुविधा होने के कारण सभी नगरों में रहना बसना पसंद करते हैं। वहाँ व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक सुरक्षा का अनुभव होता है। ये सुविधाएं नगरों का विकास करने में विशेष प्रभाव डालती हैं। अगला कारक है मनोवैज्ञानिक कारक। ऐसे अनेक मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो नगरों में होते हैं और व्यक्ति उनसे आकर्षित होकर नगर में बसना चाहते हैं। ये कारक हैं भौतिक सुख सुविधाएं, आधुनिक फैशन, नवीनतम जीवन शैली, आधुनिक मनोरंजन के साधन, होटल, क्लब, सिनेमाघर, वस्त्र, आभूषण, मकान, चिकित्सालय आदि के कारण नगरों का विकास हुआ है।